आया दसो कि मौला अली बादशाह दे दुश्मन ते लानत करना गुनाह है? तो सब ने पहले मैं गुनाह कबूल करना, मैनू फांसी दियो। जिन्हें जिन्हें मौला अली बादशाह के बच्चों नू, मौला अली बादशाह सरकार नू नुकसान पहुंचाया है, मैं आज खुशो ख्वास से कह रहा, मैं लानत भेजना उस शख्स जिन्हें मेरे मौला अली बादशाह के नाल मिंबरां ते खलो के लान तान करवाई या करवांदा रहा। दूसरी गल, अहले सुन्नत दी किताबां दे मुताबिक जेहड़ी रजब भट्ट ने गल कीती है, नसाई बुखारी तमाम किताबां दे मैं हवाले तुहाडे अगे रखना, ठीक है? किस चीज की रजब गरीब ने गुस्ताखी की है? मैंने दसो ना, कोई सामने ले आओ। की क्या उन्हें किस चीज की उन्हें गुस्ताखी की है? कि वो काम पाकिस्तानी है बेचारा थल्लों उत्ते आ गया, ठीक है, तो वो आवाम को पच नहीं रहा। गल मेरे नाल टारगेट रजब भट्ट हो रहा। 10 साल तो टिकटॉक ते धक्के खा रहे हैं, इन्होंने सिर्फ इस चीज की तकलीफ है कि सानू 40-50 लाख बंदा क्यों नहीं वेखदा, कि रजब भट्ट नूं क्यों वेखदा है, रजब भट्ट दे नाल आवाम क्यों खड़ी है? सिर्फ उनका फेम ते खाना नहीं पसंद आ रहा तुहानू। यह है जी रजब भट्टी की हिमायत करने वाला दूसरा मलाउन डोगर। एक तो इन कुत्तों ने जनती सहाबी की गुस्ताखी की है और ऊपर से ये ललकार रहे हैं कि हाँ हमने गुस्ताखी की है और करते रहेंगे। क्या पाकिस्तान में इस्लामी रियासत इन सरेआम धुन बनाते हुए गुस्ताखे सहाबा को लगाम नहीं डाल सकती? तो हुकूमत के किसी भी अरकान की जो गुस्ताखी या उसकी तौहीन हो तो तुम 24 घंटे में उसे पकड़ लेते हो। यार क्या साहब, रसूल अल्लाह की नमूस इतनी सस्ती है? एक दल्ला वो गुस्ताखी भी करता है और फिर उस गुस्ताखी पर रजू करने की बजाय कहता है कि मैं हर दफा ये गुस्ताखी करूंगा। ये पाकिस्तान के कानून और निजाम पर एक जोरदार तमाचा है कि हमारी रियासत से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं जो दंदनाते हुए धमकियां दे रहे हैं ये गुस्ताखे साहबा, ये बहने नचवाने वाले। दूसरा ये डोगर कहता है कि मौला अली अलैहिस्सलाम के दुश्मनों पर लानत करना कौन सा गलत है? अरे हबीस के बच्चों, मौला अली अलैहिस्सलाम के दुश्मनों पर हम अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी हम खुद लानत करते हैं। यजीद को फासिक, फाजिर, जालिम, मर्ताद, जानी, शराबी हम समझते हैं, लेकिन बगैरत के बच्चों हमारा तुमसे इख्तिलाफ यजीद पर तबरा करने से नहीं, तुम यजीद की आड़ में जनती सहाबा किराम पर तबरा करते हो। और तुम जितने हुसैनी हो ना, हमें सारा पता है। मौला अली अलैहिस्सलाम और आइमा अहलुल बैत की ये तलीम नहीं जो तुम कर रहे हो, बहनें नचवाकर, बहनों के जिस्म फरोशी करके, बहनों के जिस्मों की नीलामी करके तुम पैसे कमा रहे हो। ये मौला अली अलैहिस्सलाम अहले बैत की ये तलीम नहीं। जितने तुम मुहिब्बे अहले बैत ना, मुझे सारा पता है। और ना मौला अली अलैहिस्सलाम की और अहले बैत की ये तलीम है कि सोशल मीडिया पर बेहयाई को फैलाओ और इस्लामी माशरे के नौजवानों को हराब करो। दूसरा ये कुत्ता कहता है कि मैं नसाई से, मैं बुखारी से, ऐसे बहुत बड़ा जी ऐसी जीद उलमा है ये बगैरत का बच्चा, ये बहने नचवाने वाला कहता है मैं नसाई से बुखारी से हवाले दूंगा। अगर तेरी मां है नेक, तेरा बाप है एक, मुझे कोई एक हदीस, एक रिवायत, एक कौल बता कि किसी ने लिखा हो कि अमीर माविया पर तान करना बड़ा सवाब का काम है, या किसी सहाबी रसूल पर या किसी जनती सहाबी पर तबरा करना। दिखा मुझे, अगर अपने बाप का तो मुझे नसाई से और बुखारी से। सिर्फ तुझे नाम आते हैं, बदबख्तो तुमने तो अपनी किताबें नहीं पढ़ी हुई। तुम्हारी अपनी किताबों के 1000 दफा हवाले दे चुके हैं कि जब जंगे सफीन के बारे में मौला अली अलैहिस्सलाम से पूछा गया ना, मौला अली अलैहिस्सलाम से कि जंगे सफीन मीर माविया की तरफ से कत्ल होने वालों के बारे में आपका क्या अकीदा है, आपका क्या ईमान है, तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो हमारे भाई हैं, वो जनती हैं। ये एक इज्तिहादी जंग थी, अनादी जंग नहीं थी। ये जंग सिर्फ उस्मान गनी के खून के कसास के मामले में हुई। उनका रब एक है, हमारा रब भी वही है, उनका रसूल भी वही, हमारा रसूल भी वही, उनकी दावत तबलीग भी इस्लाम, हमारी दावत तबलीग भी इस्लाम। हम कितनी वीडियो बना चुके हैं और हर दफा तुम्हारी किताबों के हवाले और सफात दिखा चुके हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम के कौल तुम्हारी अपनी किताबों में मौजूद है कि जंगे सफीन और जंगे जमल के जो शुहदा हैं दोनों तरफ से जनती हैं। जब भी ये मलऊन गुस्ताखी करते हैं, नमूस रिसालत पर हमला किया, नमाज की शार इस्लाम की इन्होंने तौहीन की, और अब सहाबी जनती सहाबी की तौहीन की, हर बार बाहर भाग जाते हैं। फिर पता ये क्या कहते हैं? फिर कहते हैं नहीं जी ये पुरानी वीडियो थी, मुसलमानों को अब याद आया। लेकिन तुम्हारा झूठ ज्यादा देर नहीं रहेगा क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है। बगैर तो अगर तुम्हारे मफरूजे के मुताबिक पुरानी वीडियो भी थी, गुस्ताखी तो है ना उसमें, उस गुस्ताखी के बारे में तुम क्या कहते हो? उसके बारे में तो रुजू करने की बजाय बाहर जाकर सरेआम धुंधला रहे हो, सरेआम ललकार रहे हो। तो हम नेक्स्ट भी करेंगे। फिर ये डोगर बदबख्त कहता है कि तुम जो मौलवी हो, मुसलमान हो ना, ये तुम रजब भट्ट से जेलस होते हो कि उसको मकबूलियत मिल गई है, उसको इतनी इज्जत मिल गई है। मेरा जूता है, मेरे जूते से भी कम इज्जत है तुम्हारी अगर तुम इसे इज्जत समझते हो ना। बहनें नचवाकर, माओ बहनों के जिस्म लोगों को दिखाकर, सोशल मीडिया पर चकला खोल के अगर तुम समझते हो ना कि ये इज्जत है, तो ऐसी इज्जत पे थू। मैं अपनी हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूं, हम अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी हम बड़ी पुरअमन जमात हैं, तो खुदा के लिए हमारे जज्बात के साथ मत खेला जाए। ये सहाबा जनती सहाबी हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, जिन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी इस्लाम पर, जिनके इतने एहसान है इस्लाम पर, जिन्होंने इस्लाम के लिए पता नहीं क्या क्या किया है कि हमने क्या दिया दीन को, हमने क्या दिया इस्लाम को, हम तक दीन पहुंचाने अपनी जानें कुर्बान करते रहे। आज हम उन सहाबा का दिफा भी नहीं कर सकते। कल रोज़े क़यामत को रसूल अल्लाह ने अगर पूछ लिया कि मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे सहाबा, मेरे खुलफा राशिदीन, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मेरे सहाबा सितारों की मनिंद है, किसी एक के पीछे लग जो फलाह पा जाओगे? क्या मैंने तुम्हें यह कहा था कि ये चार के पीछे
पीछे सिर्फ लगना, बाकी सब को छोड़ देना। मैंने तो ये कहा था मेरे सारे सहाबा, ये हदीस है। जिंदगी का बसा नहीं, मर पता नहीं कब जाना है। जिंदगी तो पहले बहुत फास्ट जा रही है और जवानी में इतनी मौत हो रही है, पूरी दुनिया सारे लोग जानते हैं। और यार जब मर जाना है, जब मर जाना है तो फिर कुछ तो कर दें दीन के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ लिया कि मैंने हंदक में मिट्टी उठाई अपने कंधे पे, मैंने ताइफ में पत्थर खाए और मैंने 27 गजवे किए और मैंने मेरे सहाबा ने कैसे और किस तरह से जंगें छेड़ दी, दरियाओं समुद्रों में घोड़े डाल दिए, 313 ने हजारों के साथ जंग छेड़ दी, किस लिए? इस्लाम के लिए। और तूने क्या किया इस्लाम का? ये 2 फुट की कुर्सी पे बैठकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक भूल गए हो तुम हुक्मरान, और ये 2 फुट की कुर्सी पर बैठकर सहाबा की तज़ीम का हक भूल गए तुम। एक बंदा जो गुस्ताखी सहाबा करता है और वो फिर बाहर जाकर धुंधनार है, ये मुसलमानों के जो ईमानी जज्बात को मजरूह करने वाली बात है। खुदारा हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, ऐसा मत होने दें। हम बड़े पुरअमल लोग हैं। ये गुस्ताखे सहाबा और गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इनको कानून के कटहरे में खड़ा किया जाए।